मेडिटेटिव व्यूइंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय, ब्रह्म एज ए कैटलिस्ट। ब्रह्म परमात्मा एक उत्प्रेरक के रूप में है। तो आइए हम आपके साथ अपने अनुभव को हम शेयर करते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, एक पदार्थ होता है कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक। वह केमिकल रिएक्शन में मात्र अपनी उपस्थिति मात्र से उसको क्रिया को तेजी ला देता है। उसको मात्र उसकी उपस्थिति मात्र से, वह इसमें रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, कुछ नहीं रहता है। मात्र उसकी उपस्थिति से ही रिएक्शन में, क्रिया में गति आ जाती है। उसी ढंग से परमात्मा ब्रह्म का स्वरूप है आपका। यह अपने मात्र उपस्थिति मात्र से सारा क्रिया अपने आप होने लगता है। प्राण, शरीर में जो सांस जो चलती है, प्राण अपान, वह तीव्र हो जाती है। शरीर में गर्मी आ जाती है। मन भी अपना विचारना शुरू कर देता है। प्राण, मन, शरीर, सारा चीज वह है आपका हृदय में अवस्थित आत्मा, सोल, जो ये प्रकाश स्वरूप है। तो ब्रह्म जो है, यह न कुछ करता भी नहीं है और न करवाता है आपसे। जैसे कोई कर्म करता है, अच्छा कर्म चाहे बुरा कर्म, तो ब्रह्म जो है मात्र उपस्थित रहता है और मन अपने स्वभाव बस जो जिस प्रकृति का है, जो जिस संस्कार से पला हुआ है, उसी संस्कार से वो कोई अच्छा कर्म करता है। अगर गलत संस्कार है तो गलत काम करता है। एंटी सोशल एक्टिविटीज हुआ, चोरी हुआ, डकैती हुआ, हत्या करना हुआ, किसी का अपमानित करना हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान के बाद, आत्मज्ञान के बाद आदमी अपने समाधि में देखता है, यह प्राण और मन अपने स्वभाव बस जिस स्तर पर है, वह जो है गतिमान रहता है, चलमान रहता है। लोग आदमी समझता क्या है, जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब मैंने बुरा कर्म किया। जो ही वो कर्ता बन जाता है, जब मैंने बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म जो उसे जुट जाता है और उसका परिणाम होता है, उसको भोगना पड़ता है दुख के रूप में। उसी ढंग से कोई कहता मैंने अच्छा कर्म किया, जो ही मन में आया मैंने अच्छा कर्म किया, तो अच्छाई उसे जुट जाता है। तो अच्छाई का जो है पुण्य के रूप में आता है, परिलक्षित होता है, तो उसको भोगना पड़ता है सुख के रूप में। तो यही संसार जो है सुख और दुख का वह मिश्रण है आपका। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद, आत्मज्ञान के बाद, जिसको सल्वेशन कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, आवागमन से मुक्ति कहते हैं, उस अवस्था को प्राप्त होने पर देखता है मैं तो शांत हूँ, मैं तो खाली दृष्टा हूँ,
मैं मात्र उपस्थित हूँ और सारा कर्म मेरे इर्द गिर्द हो रहा है। न मैं पाप में भागी हूँ, न पुण्य में भागी हूँ, कोई कर्म में नहीं मैं संलिप्त नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? तो मैं जो प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, वह खाली मैं दृष्टा हूँ, एक कैटलिस्ट के रूप में। और सारा जितना कर्म जो हो रहा है मेरे ही इर्द गिर्द हो रहा है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। तो ये भान होता है आपका समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, ज्ञान प्राप्ति के बाद तब पता चलता है जो मैं प्रकाश स्वरूप हूँ और यह जो मेरा जो शरीर है वो भी मैं नहीं हूँ, न मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं सांस भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ जो चलता है। तो मैं कौन हूँ? मैं अति सूक्ष्म, अडोल, निष्कंप, अस्थिर, अचल, प्रकाशमान आत्मा हूँ। और मुझसे ही जो है निःसृत ये सांस है, और सांस से निःसृत मन है, और उसी से अस्थिर प्राण या ब्रह्म परमात्मा से ही जो है यह शरीर का निर्माण हुआ है, पंच महाभूत है। और सब अपने अपने गुण धर्म के अनुसार वह सब कर्म करता है। जैसे पंच महाभूत में देख लीजिए, वायु है, अग्नि है, जल है, जल का गुण अलग है, वायु का गुण अलग है, अग्नि का गुण अलग है, पृथ्वी का गुण अलग है, आकाश का गुण अलग है, सबका गुण अलग अलग है। अपने अपने गुण स्वभाव के अनुसार से वह चलयमान रहता है, गतिमान रहता है। और आत्मा सिर्फ देखता रहता है, अस्थिर रहता है, और मात्र उसकी उपस्थिति मात्र से ही सब कर्म होता रहता है अपने आप। यह भान होता है निर्विकल्प समाधि में। और समाधि में तब पता चलता है मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, और मैं शरीर भी नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं पंच महाभूत भी नहीं हूँ, मन बुद्धि चित्त से मैं पड़े हूँ, आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, और जो एक कैटलिस्ट है वो। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।